ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉक नाम की क्लास बनाई थी। इस वीडियो में हम लोग को बनाना है ट्रांजैक्शंस। तो एक नई क्लास बना लेते हैं, ट्रांजैक्शंस डॉट पी वाई। अब यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसमें हम सेम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है क्या क्या लेता है वो इनपुट में। एक ट्रांजैक्शन जब भी होती है तो सेंडर लेता है और रिसिपिएंट लेता है, तो मेक श्योर कि स्पेलिंग वगैरह जो है वो ठीक रहे, और अमाउंट लेता है। ठीक है, तो इसी को हम इनिशलाइज कर देते हैं, सेल्फ डॉट सेंडर इज इक्वल टू सेंडर। अब रेसिपेंट का बनाना है तो सेल्फ डॉट रेसिपेंट इज इक्वल टू रेसिपेंट, तो सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई। अब इसी क्लास का मेरे को बेसिकली यूज़ करना है अपनी ब्लॉकचेन में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया ही था कि यहाँ पे फ्रॉम ब्लॉक इंपोर्ट ब्लॉक, तो फ्रॉम ट्रांजैक्शंस वाली फाइल इंपोर्ट कर लो ट्रांजैक्शंस को। अब जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस वाला चीज़ जो है आपको दिख रहा है, मेरे को सारा का सारा काम वहीं पे करना है। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे ओपन ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं यहाँ पे। खैर इसको मैं बाद में देखूँगा, अभी मेरे को जो चीज़ देखनी है वो लोड डेटा के पर्सपेक्टिव से देखनी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये तो ब्लॉक का काम है, बट यहाँ पे हम ओपन ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन तो हम ले रहे हैं भी, ठीक है। एक इसमें एक और हेल्पर फंक्शन बनाया है, तो इसके अंदर ही एक मेथड बनाते हैं डेफ, जिसका नाम होगा टू ऑर्डर्ड डिक्शनरी, टू ऑर्डर्ड अंडरस्कोर डिक्शनरी। क्योंकि आपके पास ट्रांजैक्शन जो आएंगी वो किस फॉर्मेट में आएंगी, वो हो सकता है कि आपके डिक्शनरी के तौर पे है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब रिटर्न करें तो आप ऑर्डर डिक्शनरी के तौर पे रिटर्न करें उसको। तो उसके लिए इंपोर्ट कर लो फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्शनरी। ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा सिंपली, और यहाँ पे एक ऑर्डर्ड डिक्शनरी दिख रही होगी आपको, ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो यही चीज़ क्या करनी है, मेरे को रिटर्न करनी है। तो इसको करता हूँ मैं कॉपी, इसको कॉपी करते साथ में चलता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इन सब की जगह सेंडर जो है, सेंडर की जगह सेल्फ डॉट सेंडर कर देना, रिसिपेंट की जगह सेल्फ डॉट रिसिपेंट कर देना। ठीक है, तो सेल्फ डॉट रिसिपेंट, और अमाउंट जो है वहाँ पे सेल्फ डॉट अमाउंट करना है हमको। अरे पूरा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है यार, अमाउंट की जगह हमको सेल्फ डॉट अमाउंट करना है, तो सेल्फ डॉट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी चीज़ें एकदम ठीक है। इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से, और इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से। तो अच्छा, इसका पेयर बन नहीं रहा है, इसका पेयर ऐसे क्लोज करना था तो क्लोज कर दिया। इसका पेयर इसके साथ ठीक है। अब इसका पेयर क्लोज नहीं हुआ, इसका पेयर क्लोज मान लो कर दिया मैंने ये, और इसका पेयर। ठीक है, सारे के सारे पेयर जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं अब। और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस पूरे को भी थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ मैं, ताकि चीज़ जो बेकार सी लग रही है वो सही हो जाए। ठीक है, तो अब इस फंक्शन का मतलब बस यही है कि आपके पास क्या है, आपके पास जो भी डिक्शनरी है उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में रिटर्न करने का काम इसका है। ठीक है, इस चीज़ का है। और यहाँ पे ये लगाना ही पड़ेगा मेरे को, ऐसे और ऐसे। वो इसलिए क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये इसका सिंटैक्स ही ऐसा है ना। ऑर्डर डिक्शनरी का सिंटैक्स ही हमारा ऐसे ही होता है। तो वो तो खैर आप डॉक्यूमेंटेशन तो देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, उस चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा वैसे तो, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो फॉर ब्लॉक इन ब्लॉकचेन, ये तो ब्लॉक का काम हो गया। अब थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन दिखेगी, ये रही ट्रांजैक्शन। तो आप क्या कर रहे हैं ध्यान से देखें, तो ब्लॉकचेन ये रही, वो तो ठीक है, बट ओपन ट्रांजैक्शन को आप लोड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप लोड करोगे तो जो लोड आप डेटा करोगे वो ऑब्जेक्ट लोड होगा, है ना। वो ऑब्जेक्ट के तौर पे चीज़ें आपकी लोड होंगी। अच्छा ध्यान से सोचो, क्या ऑब्जेक्ट जो मैं बात बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि लोड वो होगा जो सेव होगा। सेव क्या होगा? सेव तो हम जेसन के तौर पे सेव कर रहे हैं ना, तो जो लोड होगा वो भी हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं डिक्शनरी, नॉर्मल डिक्शनरी के तौर पे लोड होगा। बट पाइथन कोड में मेरे को ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करना है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब ये था, मैं थोड़ा सा फिर से डायग्राम बनाता हूँ अपना यहाँ पे चल के। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि ये कोड पार्ट है, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं इसको। मेरे बोलने का मतलब ये कोड पार्ट है। कोड पार्ट में हम सारा का सारा काम जो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स के तौर पे कर रहे हैं,
बट जब भी हम सेव करेंगे तो जेसन के तौर पे सेव करेंगे। तो जब भी चीज़ें पहली बार रिट्रीव होंगी तो जेसन के तौर पे होंगी या डिक्शनरी के तौर पे होंगी। तो हमको पहले डिक्शनरी से ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट से जब मैं वापस इस पे जाऊंगा तो पहले मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखें, आप जब आप लोड कर रहे हैं डेटा को, तो ये रहा आप लोड कर रहे हैं डेटा, तो लोड तो आपका नॉर्मल डिक्शनरी के तौर पे है। तो अपडेटेड ट्रांजैक्शंस आपकी कुछ ऐसे आपको दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है, ओपन ट्रांजैक्शन है, इसी में आपको कुछ ऐसे करना है। तो अपडेटेड ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट में आपको उसको ट्रीट करना है। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, सेंडर लेना है आपको एक, तो सेंडर इज इक्वल टू TX जो आ रहा है उसी का सेंडर लेना है आपको। ठीक है, तो TX का सेंडर लेना है। फिर आपको रिसिपेंट देखना है, रिसिपेंट, तो रिसिपेंट इज इक्वल टू TX का रिसिपेंट, और उसके बाद अमाउंट था शायद, हाँ अमाउंट इज इक्वल टू TX का अमाउंट। ये मैंने किया क्या, ये मैंने बस कुछ नहीं किया, सेव करता हूँ मैं जेसन में और रिट्रीव कर रहा हूँ, तो मैं अपना खुद का ही ऑब्जेक्ट को कर रहा हूँ क्रिएट। ठीक है, अब इस चीज़ की क्या है, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरा नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया। चलो अब नीचे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं ज़रा ट्रांजैक्शन का खेल कहाँ पे आ रहा है। देखो ट्रांजैक्शन का खेल हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। वो क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन को ले रहा है और वैलिड प्रूफ को वो बेसिकली चेक कर रहा है ना। तो इस चीज़ को भी करना पड़ेगा सॉल्व। बड़े काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले सेव कर रहा हूँ, सेव को भी मैं डील कर लेता हूँ। तो सेव के साथ क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन ट्रांजैक्शन को डाल रहा हूँ, तो ओपन ट्रांजैक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स की ट्रांजैक्शंस होंगी, क्योंकि अब चीज़ें काम कर रही हैं ऑब्जेक्ट्स पे, तो ऑब्जेक्ट्स के होंगे, तो ओपन ट्रांजैक्शन ऐसे सेव हो नहीं सकती, तो सेवेबल बनाना पड़ेगा इसको। सेवेबल मतलब इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से, एक तरह से हम कह सकते हैं जेसन में या डिक्शनरी में। तो सेवेबल ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन फॉर ट्रांजैक्शन इन ओपन ट्रांजैक्शन। ओपन ट्रांजैक्शन जो इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ, एक एक करके मेरे को ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और ये सेवेबल ट्रांजैक्शन को मेरे को बेसिकली यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। तो इतना करने के बाद आपका सेव डेटा फंक्शन भी ठीक है, लोड डेटा फंक्शन भी ठीक है, जेनेसिस ब्लॉक भी ठीक है, ओपन ट्रांजैक्शन नाम की एम्प्टी है। चलो एकदम ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम चल रहा है। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो हमने एक इशू देखा था यहाँ पे, ट्रांजैक्शन। अब सारा का सारा काम किस में हो रहा है, सारा का सारा काम जो है वो हमारा हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के तौर पे। बट मैंने आपको एक बात बताया था कि इस केस में हमको ऑर्डर्ड डिक्शनरी के तौर पे हम प्रूफ बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्डर्ड डिक्शनरी होगी, एक स्टैंडर्ड बना रखा था कि ऑर्डर्ड होंगी चीज़ें तब प्रूफ बनाएंगे। तो ये तो क्या है, ऑर्डर्ड है नहीं, तो इसको ऑर्डर्ड बनाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ऑर्डर्ड बनाने के लिए, मतलब कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको ऑर्डर्ड बनाने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। कैसे, ट्रांजैक्शन फॉर ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन आ रही है, ये ट्रांजैक्शन, ठीक है, आपको एक करंट ट्रांजैक्शन को लेके पता करना है कि ये इसका वैलिड प्रूफ है। और मैंने आपको बताया था कैसे करना है इसका, इस ट्रांजैक्शन का एक आपको क्या बना लेना है, एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि ऑर्डर्ड होगी। तो TX डॉट टू ऑर्डर्ड, ये टू ऑर्डर्ड डिक्शनरी। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्डर्ड फॉर्म में चाहिए मेरे को सारी की सारी चीज़ें, तो TX टू ऑर्डर्ड डिक्शनरी फॉर TX इन ट्रांजैक्शन। अब इस चीज़ से क्या है कि हम जो प्रूफ जनरेट करेंगे वो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। अब ध्यान से सोचो ना, ट्रांजैक्शन पहले क्या थी, लिस्ट थी, लिस्ट थी, है ना, अभी भी लिस्ट ही है बट ऑर्डर्ड में है ना, ऐसे इस चीज़ को आप सोच सकते हैं। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये ओपन ट्रांजैक्शन, ओपन ट्रांजैक्शन, चलो ये तो ठीक है। हाँ, वेरीफाइड ट्रांजैक्शन, अच्छा ये ट्रांजैक्शन का जो सेंडर है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्ट्स के तौर पे काम हो रहा है, तो डॉट सेंडर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये अमाउंट की जगह हम डॉट अमाउंट कर देंगे यहाँ पे, तो डॉट अमाउंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक भी चलो ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब कुछ कुछ इश्यूज जो है हमारे, हमको यहाँ पे दिखते हैं कि हम ओपन ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन को डाल रहे हैं, ये वाली ट्रांजैक्शन, और ये ट्रांजैक्शन हम ऐसे बना रहे हैं, ऑर्डर्ड डिक्शनरी के तौर पे हम इस चीज़ को बना रहे हैं। तो हम इसकी जगह हम लोग अपने ही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अपना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना, एक ऑब्जेक्ट बना लेना है ट्रांजैक्शन के नाम से,
और यहाँ पे वही 3 चीज़ें लेनी है, तो मैं 3 चीज़ें जो स्टैंडर्ड थी मेरी उसको ले लूँगा। तो ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। और मेरे को बनाना कहाँ पे था, एक मेरे को बनाना था एडिट ट्रांजैक्शन पे, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्रिएट कर लेता हूँ। तो सेंडर इज इक्वल टू, इन्होंने पास किया हुआ है ना, सेंडर इज इक्वल टू, इन्होंने पास की हुई चीज़ें, सेंडर इज इक्वल टू सेंडर, रिसिपेंट इज इक्वल टू रिसिपेंट, ये भी इन्होंने क्या किया, पास किया हुआ है। तो रिसिपेंट इज इक्वल टू रिसिपेंट एंड अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट, ये मैंने बना लिया। अब आपको ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा खेल ही हमारा किस पे चलेगा, ऑब्जेक्ट्स पे चलेगा। तो चलो इसका भी काम जो है हमारा डन है। और यहाँ पे भी हमको, क्योंकि सारा खेल हमारा किस पे चलना है, ऑब्जेक्ट्स पे चलना है, तो टी एक्स डॉट अमाउंट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी टी एक्स डॉट सेंडर की जगह, सॉरी डॉट सेंडर ही कर देना है आपको, डॉट सेंडर। तो यहाँ पे भी डॉट अमाउंट की जगह डॉट अमाउंट ही करना है हर जगह आपको, तो डॉट अमाउंट, और सेंडर की जगह भी डॉट सेंडर कर देना, तो डॉट सेंडर। चलो जी यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, ये भी तो करना चाहिए, अमाउंट हो गया गलती से, ठीक है। तो अभी कुछ इशू आएगा तो वो पता चल जाएगा वैसे हमको, है ना। तो इसको डिलीट करा, अमाउंट डाला, रिसिपेंट है, रिसिपेंट को डिलीट करा, यहाँ पे रिसिपेंट डाल दिया, ठीक है। कुछ इशू आएगा तो खैर हम वो तो देख ही लेंगे। चलते हैं थोड़ा सा नीचे 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 नीचे, और ठीक है ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अभी ट्रांजैक्शन, ये रिवॉर्डिंग ट्रांजैक्शन भी गलत लग रही है मेरे को, तो रिवॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को भी ठीक करना तो बनता ही है ना। तो इस पूरे को हटा देते हैं, ट्रांजैक्शन लाते हैं, ट्रांजैक्शन, और ऐसी पास कर देते हैं ना। पहले क्या पास करना है हमको एक बार देख लेते हैं, चलो इसी फॉर्मेट में कर देते हैं। तो पहले अमाउंट, अमाउंट कितना होता है ट्रांजैक्शन का, माइनिंग रिवॉर्ड, जो माइनिंग रिवॉर्ड हमने डिफाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद रिसिपेंट, रिसिपेंट कौन होता है, किसको मिलेगी, तो वो ओनर को मिलेगी, मैंने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। सेंडर, सेंड कौन कर रहा है इसको, माइनिंग, है ना, माइनिंग इसको सेंड कर रहा है पैसे। तो चलो जी यहाँ तक तो बिना किसी दिक्कत के हमने चीज़ों को देख लिया। अब एक बार क्या करते हैं, इन चीज़ों को रन करते हैं। हो सकता है कुछ इश्यूज़ आए और हो सकता है कुछ इश्यूज़ ना आए, तो एक बार रन करके देखते हैं। अगर कुछ इशू आता है तो हम उस चीज़ को करते हैं सॉल्व। थोड़ा सा करते हैं वेट। तो ये देखो, नॉट एबल टू फेच डेटा, तो आपका जो डेटा है वो फेच नहीं हो रहा है। तो आपने लोड डेटा बना रखा था, लोड डेटा में नॉट एबल टू फेच डेटा, यानी कि जो इशू है आपका यहाँ कुछ आपका हुआ है, ठीक है। तो आपके पास मान लो कोई डेटा था, बट वो डेटा जो है वो लोड ही नहीं हुआ। अब लोड ही नहीं हुआ तो मतलब कि आपका लोड फंक्शन में कोई दिक्कत है। बट असल में अगर आप देखें ध्यान से, तो ये देखो, ये कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन है। दिक्कत बस ये है कि कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन को भी ऐसे नहीं करना, तो इसको मैं हटाता हूँ और ऐसे लिखते हैं इसको। फिर इसको लिखेंगे टी एक्स फॉर टी एक्स इन ब्लॉक की ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली ध्यान से देखिए, इसका काम ये है कि आपको लोड करना है, और लोड किस में करना है, आपको अपने कन्वेंशनल इसमें करना है, आपको अपने ऑब्जेक्ट के तौर पे चीज़ों को बनाना है। तो जो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कन्वर्टेड ट्रांजैक्शन डाल रहे हो, ये भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, एक ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये तो ठीक है, हमने हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन पे ही फॉर लूप लगा लिया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन पे ही फॉर लूप लगा लिया। ट्रांजैक्शन भी जब सेव्ड होंगी तो जेसन में सेव्ड होंगी, तो एक एक करके लिस्ट मिल रही है, यानी कि एक एक करके मेरे को क्या मिल रही है, एक एक करके मेरे को जो चीज़ें मिल रही हैं वो है एक पर्टिकुलर डिक्शनरी, है ना। अब एक पर्टिकुलर डिक्शनरी मिल रही है मेरे को, तो मैं इसको ट्रांजैक्शन में रखूँगा, ट्रांजैक्शन में रखूँगा। अब ट्रांजैक्शन में रखूँगा तो कैसे रखूँगा, क्योंकि तो मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, इस केस में मेरे को अमाउंट चाहिए होगा। पहले तो अमाउंट कैसे लेंगे, अमाउंट लेने का तरीका ये है कि आपने जो टी एक्स बना रखा है तो उसी का इस्तेमाल करो। तो टी एक्स डॉट, सॉरी टी एक्स का अमाउंट, और सिमिलरली बाकी काम भी, रिसिपेंट इज इक्वल टू टी एक्स का रेसिपेंट, ठीक है, टी एक्स का रेसिपेंट। उसके बाद आप देखेंगे सेंडर, सेंडर इज इक्वल टू टी एक्स का सेंडर, ठीक है। तो अब हमारी चीज़ें जो हैं वो ठीक से काम करनी चाहिए। इसको फिर से रन करता हूँ, फिर से रन करूँगा थोड़ा सा वेट, और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अब की बार देखो, हमारा लोड तो ठीक हो रहा है, एटलीस्ट लोड होने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्रेस किया तो देखो अब की बार क्या हुआ, माइनिंग नहीं हो पाई, और एरर हमारा कहाँ पे आ गया, एरर हमारे देखो कई सारी जगह पर आ गया। ये देखो माइनिंग वगैरह में दिक्कत आ गई। तो इसका इशू जो है वो हमारा हैश यूटिल फंक्शन से सॉल्व होगा, ठीक है। तो कुछ हैशिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो एक बार समाप्त कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हमने क्या किया, यही किया है। इस वीडियो में हमने ये देखा है कि हम कर ये रहे हैं कि इस पाइथन वाली फाइल में हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और इसमें जेसन, तो जेसन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू जेसन में जाना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि बाद में यही हमारा एज आ एक सोर्स बनेगा जिससे हम डेटा उठाएंगे फिर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, बस बेसिक पाइथन है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये कि कोड थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट उसकी दिक्कत कोई नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग से इसको बनाया है इसीलिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।